Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा शानदार वीडियोस जिसे आप कम्प्लीटली एंड तक देख लोगे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरुआत करूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि कभी भी मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेड विथ ट्रेंड, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आखिर भाई इस ट्रेंड को हम पकड़े कैसे, कैसे कैप्चर करें, हमें कैसे पता चले कि किस स्टॉक में ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है और किस स्टॉक में ट्रेंड जो है समाप्त होने वाला है। आपके साथ कई बार होता होगा कि आप जहाँ पे स्टॉक को बाय करते होंगे वो वहीं से स्टॉक बियरिश हो जाता होगा और जहाँ पे सेल करते होंगे वो वहीं से स्टॉक बुलिश हो जाता होगा। तो आखिर कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है वो आपके पास नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर देगा और उस इंडिकेटर का नाम है ADX। अब ADX होता क्या है, इसे हम चार्ट पे कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपने फेवरेट इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और इसके जो कंपोनेंट्स है तो बेसिकली ADX होता क्या है और ये किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। तो इसमें सिंपली तीन लाइंस होती है। एक ब्लैक लाइन होती है जिसे हम ADX लाइन कहते हैं, दूसरी होती है पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर जो ग्रीन लाइन होती है जिसे हम प्लस DI भी कहते हैं, और तीसरी होती है निगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर जिसे हम निगेटिव DI भी कहते हैं। तो निगेटिव DI रेड कलर की लाइन होती है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि ADX लाइन जो होती है, जैसे कि मैंने कलर भी यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाली जो कलर है वो ब्लैक है, तो ADX लाइन ब्लैक कलर की होती है। और जो प्लस DI पॉजिटिव लाइन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर, वो ग्रीन कलर की होती है। और एक निगेटिव डायरेक्शन होती है जो कि रेड कलर से मैंने लिखा है इसे, वो रेड कलर की एक लाइन होती है। अब इसे हम समझते हैं चार्ट पे। अब ये आपके सामने गेल का, जो कि मैंने आपको ट्रेड दिखाया था वीडियोस के शुरुआत में ही, चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। और सिंपली आपको ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टडीज़ में जानी है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ADX, फिर ऐसा ADX आपके चार्ट में लग जाएगा। और यहाँ पे जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है ADX, तो यहाँ पे जो ब्लैक वाली लाइन आप देख सकते हो, ब्लैक वाली लाइन ही है वो ADX लाइन है। और जो ग्रीन वाली लाइन वो पॉजिटिव DI लाइन है, पॉजिटिव DI लाइन है। और जो रेड वाली लाइन है वो निगेटिव DI लाइन है, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा था। अब हम बात करते हैं ADX के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आखिरकार हम इसे यूज़ कैसे करेंगे चार्ट पे। इसमें पहला जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ADX जो है, ADX डजेंट इंडिकेट बाय और सेल सिग्नल। तो ADX लगा लेने से आपको यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल का पता नहीं चलता। ये सिर्फ ये बताता है कि किसी भी स्टॉक में क्या ट्रेंड की शुरुआत हो रही है या ट्रेंड समाप्त हो रहा है, या फिर वो जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि अगर वो अप ट्रेंड है तो कि उसकी ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ अप ट्रेंड। अगर वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक तो उसकी स्ट्रेंथ को ये बताएगा। ये कहीं से भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं देता है, ये सिर्फ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन स्टेट को दिखाता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि इफ ADX इज बिटवीन 0 to 25, अगर ADX की वैल्यू, अगर आप ADX को चार्ट पे देखेंगे, जो कि मैं अभी दिखाया था फिर से दिखाऊंगा, तो वहाँ पे कुछ 0 से लेकर 50 और 100 तक की वैल्यू होती है। तो ये जो मान लो सपोज करो, ये जो ब्लैक लाइन है ये है आपकी ADX की लाइन। तो ये जो बोल है कि ADX इज बिटवीन 0 to 25, तो ADX अगर यहाँ पे मान लो मैं 25 कर दूँ, ADX अंदर ADX लाइन जो है अगर 0 से 25 के बीच में है तो क्या है, वो दर्शाता है साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट। मतलब कि उसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, आपको कोई भी उसमें ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हो तो आप उसमें बाइंग पोजीशन बनाने से बच सकते हो। और उसमें आप बाइंग पोजीशन बना रहे हो तो फिर आप RSI का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट मतलब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट फेस करेगा, फिर यहाँ तक। तो जब तक ये ADX की वैल्यू 25 के नीचे है वो साइडवेज चलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ADX राइजेस अबव 25 देन इट्स बिगनिंग ऑफ ट्रेंड। अब हम बात करते हैं कि अगर ADX जो लाइन है वो 25 से ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो आप समझ जाओ कि भाई साहब उस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी तक आपने ये समझ चुके होंगे कि जब भी ADX की जो वैल्यू है वो 25 से ऊपर होगी तो वो किसी न किसी ट्रेंड की शुरुआत हो रही है।
वो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा उसे हम बाद में समझेंगे। वो सिर्फ एक ट्रेंड की शुरुआत होगा, वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। अगर एडीएक्स की वैल्यू 45 से ऊपर और 50 के आसपास हो तो आपने जो भी पोजीशन बनाए हुए हैं भाई साहब उससे आप एग्जिट करने की तैयारी कर लो, क्योंकि जो वो स्टॉक है, जो वो ट्रेंड है वो समाप्त होने वाला है। आइदर वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, वो समाप्त होने वाला है। या तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है या फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन स्टेट या साइडवेज मार्केट होने वाली है। अगर अगर एडीएक्स जो हो, अगर 30 से नीचे गिर जाए, अगर मान लो एडीएक्स 45 पे गया फिर से 30 से नीचे आने लगे, तो समझ लो कि वहाँ पे स्टॉक जो होगा वो कंसोलिडेट होगा। तो उम्मीद है कि आपको अभी इसे समझे होंगे, और इसको मैं चार्ट पे भी एक बार दिखा देता हूँ। अब ये जो ब्लैक लाइन है वो एडीएक्स लाइन है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी हुई है जिसका कि 0 से लेकर 60 तक अभी वैल्यू दिख रही है। ये 100 तक इसकी वैल्यू होती है जनरली, लेकिन वो 100 जाता नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो एडीएक्स है, एडीएक्स ब्लैक लाइन है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो आपको पोजीशन क्या है बनानी है, नहीं बनानी। आपको कब बनानी है, जब ये 25 के पास आपको यहाँ पे स्टॉक 25 के ऊपर तक मूवमेंट दिखाएगा। तो ये देखो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू किया और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ भागना शुरू किया। तो यही बोल रहा है कि जब भी ये ब्लैक वाली लाइन की वैल्यू जैसे यहाँ पर 29 है, तो आप फिर से पोजीशन बना सकते हो। इसकी वैल्यू जब 25 से कम होगी तो वो स्टॉक जो होगा कंसोलिडेट होगा, और जब इसकी वैल्यू 25 से ऊपर की तरफ जैसे कि यहाँ पे दिखाया है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो आप इसमें स्टॉक में पोजीशन बनाओ। और जब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे ये 60 से फॉल हुआ है, 50 के आसपास पहुँचे, तो आप समझ जाओ कि उस स्टॉक में ट्रेंड जो है समाप्त होने वाला है। आप अपना पोजीशन को कट कर लो। तो मैं यही बात उस पर समझा रहा था। इसकी वैल्यू भले ही 100 है एडीएक्स की, बट ये मोस्टली जाता है तो 60 तक जाएगा, 50 तक पे ही वो स्टॉक जाएगा और उसका ट्रेंड समाप्त हो जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जो एडीएक्स के रूल्स है वो यही है। अब हम समझ चुके हैं कि एडीएक्स लाइन किसे कहते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि किसी भी स्टॉक में ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। अब हम ये जानेंगे कि वो ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था प्लस डी आई मतलब डायरेक्शनल इंडिकेटर पॉजिटिव, और निगेटिव डी आई मतलब डायरेक्शनल इंडिकेटर निगेटिव, जो कि एक ग्रीन कलर का था और एक रेड कलर का था। तो सपोज करो कि अगर प्लस डी आई जो कि ग्रीन कलर का है, प्लस डी आई ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है, और रेड वाला जो डी आई है निगेटिव डी आई वो नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। अगर इसका वैल्यू सपोज करो आपने देखा कि एडीएक्स की जो वैल्यू है वो आपका एडीएक्स की जो वैल्यू है वो आपका चल रहा है ऐसे, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 25, और तो आपने क्या देखा कि रेड वाली जो निगेटिव डी आई है वो नीचे की तरफ है, ग्रीन वाली लाइन ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, मतलब वो जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। और यहाँ पे देखा भी व्हेन पॉजिटिव डी आई मूव्स अबव निगेटिव डी आई लाइन वन कैन बाय द स्टॉक्स। तो आप यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि आप इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि वो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। बट आप ऐसे सिर्फ एडीएक्स पे इंटरेस्ट नहीं करोगे, इसके लिए आप दूसरे इंडिकेटर का भी यूज करोगे जो बाय सिग्नल देता है, जैसे कि आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, एमएसीडी का भी यूज कर सकते हैं। और सेम इसका ही अपोजिट आप देख लो, व्हेन डीआई मूव्स अबव द पॉजिटिव डीआई लाइन वन कैन लुक फॉर शॉर्ट। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सपोज करो कि रेड वाली लाइन जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, और ग्रीन वाली लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, और एडीएक्स लाइन जो है सपोज करो कि वो 25 से 30 के बीच में ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। तो जब ये रेड वाली लाइन ऊपर है, डेट्स मीन डैट कि भाई साहब यहाँ पे स्टॉक जो है वो गिर रहा है, गिरने वाला है, मतलब यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन नीचे की तरफ है और रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ मूवमेंट है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसे हम एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो आप देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखानी शुरू करी 25 से, और यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन है वो भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, और रेड वाली लाइन नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रही है। डैट मीन्स डैट कि यहाँ पे ट्रेंड बदलने वाला है, क्योंकि एडीएक्स की जो वैल्यू है 25 से ऊपर की तरफ हो रही है, ग्रीन वाली लाइन भी हमारी ऊपर की तरफ है, मतलब क्या है अप ट्रेंड आने वाली है। आपको एडीएक्स
बता चुका है। तो एडीएक्स ने यहाँ पे बताया एडीएक्स ने। और यहाँ से देखिए, जैसे जैसे ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, हमारा जो स्टॉक है ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। स्टॉक एक समय बाद यहाँ पे पहुँचता है, ब्लैक वाली लाइन जो होती है वो 60 पे पहुँच जाती है। मतलब क्या है, स्टॉक्स का जो अप ट्रेंड है वो समाप्त होने वाला है। और यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टॉक यहाँ से गिरता है कि नहीं गिरता है, गिरने लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने, एक सेकंड मैं इसे क्लियर करता हूँ थोड़ा, अगर आपने इस स्टॉक को जो यहाँ पे सिग्नल मिल रही है यहाँ पे ख़रीदा होता, जो कि ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास है, और जब ये सिग्नल दिया सेल का तो ये पॉइंट यहाँ पे है, मतलब 90 से लेकर 130 तक, मतलब सीधे सीधे 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जैसे ही यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, एडीएक्स ने बोला ट्रेंड समाप्त होने वाला है, शेयर नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया, और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ कंसोलिडेट होता हुआ जा रहा है। तो आप यहाँ पे पकड़ सकते थे इस स्टॉक को और यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं एडीएक्स को यूज कैसे करता हूँ। अब हम आ चुके हैं जीरोधा के चार्ट प्लेटफॉर्म पे और हमने लगा लिया है रिलायंस के स्टॉक को। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एडीएक्स कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो जीरोधा को एक स्टडीज़ करके दिख रही होगी, आपको सिंपली उस पर क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें जाना है और एडीएक्स को सर्च करना है, जो कि पहला ऑप्शन भी था। एडीएक्स को आप यहाँ पे सर्च करेंगे और ये एडीएक्स आपका लग चुका है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे इसकी सेटिंग्स है उसको सेटिंग्स को रहने देंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने ऐसे एडीएक्स लग चुका है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ये आपके सामने लग चुका है एडीएक्स रिलायंस में। वो आपके इसके बिहाफ पे अगर किसी भी स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाए तो आप क्या करोगे, आप सिंपल देखो, यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन की जो वैल्यू है 50 है, और यहाँ से ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, और जब ये 25 पे जाएगा मतलब कि ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। मतलब कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे देखोगे तो यहाँ पे इसने बताया कि ट्रेंड की शुरुआत हो रही है इस पॉइंट पे, मतलब कि 2000 के आसपास। और आपको कंफर्म कैसे करना है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मैंने क्या बताया कि ग्रीन वाली लाइन मतलब प्लस डीआई अगर ऊपर की तरफ है तो वो अप ट्रेंड है, अगर डीआई निगेटिव नीचे की तरफ है तो वो डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन है वो रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट की, तो आपका ये यहाँ पे अगर ये आपका सिग्नल दे रहा है कि 25 के ऊपर का, ग्रीन वाली लाइन ऊपर है, तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाओगे। और सीधे सीधे ये कहाँ तक जा रही है, ये अभी एडीएक्स की वैल्यू 35 है। मतलब कि ये जो स्टॉक है, मैं अभी जो आज के जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसके बाद ये अभी भी मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ ही करने वाली है। तो मुझे पता है अगर आपने पोजीशन बनाई होंगी तो आप इसे अभी होल्ड करके रखोगे। और यह कब तक एग्जिट करोगे, जब ये ट्रेंड 45 तक जाएगी, ये ब्लैक वाली लाइन जब 45 की तरफ जाएगी तब आपको एग्जिट करना है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे एंट्री करते, अभी तक आप इस ट्रेड में बने रहते। तो 2000 से लेकर 2213, मतलब सीधे सीधे 213 पॉइंट का आपको बेनिफिट होने वाला है सिर्फ एडीएक्स का यूज़ करके। अब मैं आपको रिलायंस में ही एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप एक बात और समझ लो। जैसे कि यहाँ पे जो ये स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे जा रहा है ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखो एडीएक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, एडीएक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो 20 से नीचे मिल रही है। देख रहे हो यहाँ पे 20 से नीचे, मतलब ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट होने वाला है। तो ये भी आपको एडीएक्स कंफर्म करके दे रहा है। और इसके लिए आपको सबसे पहले 1 डे का मैंने कैंडल लगाया है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड के लिए ये बता रहा हूँ। अब हम रिलायंस में ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अम, ये जो एडीएक्स है, यहाँ पे देखो आप, एडीएक्स की वैल्यू कितनी है 21 के आसपास। अगर आप यहाँ से पैरेलल पढ़ोगे तो 21 के आसपास आएगी। और यहाँ से जैसे जैसे इसने 25 को क्रॉस किया, ये इस स्टॉक में ट्रेंड होने वाला है। वो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, आप मुझे बताओ। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया, ग्रीन वाली लाइन भी ऊपर की तरफ मूवमेंट है, रेड वाली की लाइन नीचे की तरफ है, मतलब क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि एडीएक्स की जो वैल्यू है 25 से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बाइंग यहाँ पे इस स्टॉक के पास बाय करोगे, और फिर यहाँ से लेकर जब तक एडीएक्स वाली लाइन 45 या 50 ना पहुँच जाए, जो कि मैंने आपको बताया भी। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे 50, और यहाँ पे सिंपली आप इसे सेल करोगे। मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा है, आप राइड करने वाले हो ट्रेंड को। मतलब कितनी कितनी पॉइंट की बेनिफिट होने वाली है, 1500 से लेकर
करीब करीब 2000 की 500 पॉइंट की बेनिफिट हो गई आपकी, ऐसे की ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये ADX लाइन 50 पहुँची, यहाँ पे ADX लाइन 50 पहुंच चुकी है और यहाँ से आपको पता है कि भाई साहब अब आपको एग्जिट करना है, आपको पहले से ही पता है और आपने सिचुएशन को एग्जिट किया। तो जब ये 50 से नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा स्टॉक में? स्टॉक में होगा कंसोलिडेशन। फिर ये स्टॉक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15। और यहाँ पे देखो स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे पोजीशन बनानी है आपको? नहीं बनानी है। फिर जैसे जैसे ये ADX ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा, फिर तैसे तैसे वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ADX अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ अपना पर्सनल टिप्स, जिसे मैं कहूँगा प्रो टिप्स, की वीडियोज़ को आपने यहाँ तक देखा है तो कुछ आपको और एडवांटेज भी होनी चाहिए। अब प्रो टिप्स ऑफ ADX क्या है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बेस्ड है। तो अगर ADX की वैल्यू 0 से 25 के बीच में है तो कौन सा मार्केट होगा? साइडवेज मार्केट होगा। तो साइडवेज मार्केट के लिए आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? RSI का इंडिकेटर यूज करना है। अब RSI क्या होता है, MACD क्या होता है, इसके मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको जाकर देखो, RSI का यूज़ करो, फिर आपको बेनिफिट होने वाला है स्टॉक मार्केट में। तो RSI का यूज़ करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे बाय करोगे। तो ये कब चलेगा? जब ADX की वैल्यू 0 से 25 के बीच में हो। अब ADX अगर 25 से ऊपर की तरफ जाने लगे तब क्या यूज़ करोगे? आप यूज करोगे इंडिकेटर। RSI को क्या बोलते हैं? ओसिलेटर बोलते हैं। MACD को बोलते हैं इंडिकेटर, जो कि लैगिंग इंडिकेटर है। या फिर मूविंग एवरेज आप यूज करोगे, जो कंफर्म करेगा बाय और सेल सिग्नल को। तो आप यहाँ पे MACD यूज कर सकते हो। और कभी भी ADX को आप अकेले यूज ना करो, क्योंकि कभी कभी आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो आप यूज करो इसे किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ में जरूर। और जब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आप, मैंने चार्ट पे क्या यूज़ किया था, 1 डे का कैंडल लगाया था ना। तो आप 1 डे का कैंडल लगाओ और 1 आवर के चार्ट से कंफर्म करो कि क्या वही चीज़ उसमें हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कंफर्म हो गया तो फिर आप उसमें बिना सोचे एंट्री बना लो। यहाँ पे देखो मैंने जो एनालिसिस की थी ADX की, वो 1 डे के कैंडल पे की थी। और सेम इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 1 आवर की कैंडल पे देख सकते हो और वो भी कंफर्म कर दे तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये स्ट्रेटजी सही है, तो आप जाओ यूज़ करो, बैक टेस्ट करो, और आपको सही लगती है तो कमेंट में बताओ कि सर ये स्ट्रेटजी सही है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ADX के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपकी अगली बार आने वाला हूँ एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।